नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री डॉक्टर पूनम शर्मा और बंगाल चुनाव के लेकर इन्होंने बंगाल भी गए और कई ऐसे चीज़ देखे। आप बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे, सीधा इनसे जानते हैं। क्या कुछ कहेंगे मैडम आप बंगाल चुनाव को लेकर? देखिए, बंगाल चुनाव के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे बंगाल में इस बार भगवा झंडा लहराएगा, क्योंकि सभी लोगों ने मन बना रखा है। हमारे मोदी सरकार से सभी को खुशी मिल रही है। जनता लोगों तक मैं जाती हूँ और पूछती हूँ, उन्होंने कह रखा है कि इस बार मुझे ममता दीदी से निजात दिलवाइए, और उन लोगों का प्रण है कि इस बार भगवा झंडा बंगाल चुनाव में लहराएगा। लेकिन वहाँ पे ममता के साथ तेजस्वी यादव भी चुनाव में आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? ममता दीदी तो खुद ही ममता की मूर्ति नहीं है, वो तेजस्वी भैया को लेकर क्या आएंगे? तेजस्वी भैया को बिहार चुनाव में अपना दमखम दिखा दिए, अब बंगाल में जाके वो क्या दिखाएंगे? अभी उनके घर की स्थिति इस तरह की है कि उनके बूढ़े पिता बीमार हैं, उनकी सेवा के लिए उनको वक्त नहीं है, और यहाँ पर भी वो राजनीति करके चुनाव में जाने के लिए वो उनका चाहना है कि भारतीय जनता पार्टी को नीचे पीछे करें, तो ये होने वाला नहीं है। वो तेजस्वी यादव जी अपने बिहार को देखें, अपने पिताजी को देखें, उनकी जो पार्टी है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है वो देखें। उनका कार्यकर्ता उनसे खुद त्रस्त हो चुका है, और जितने भी तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता हैं अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रहे हैं। और पूरे दावे के साथ मैं कह रही हूँ कि बंगाल में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे अमित शाह, हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी एक एक जगह पर जा कर के अपनी चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं और जनता उनका साथ दे रही है। आप भी कोलकाता गए, क्या देखते हैं ममता दीदी का किस तरह का लहर है? क्या ममता दीदी का कैसा लहर है वहाँ पे? ममता दीदी का लहर तो नहीं है कुछ, ये तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। कोलकाता शहर की बात मैं बता रही हूँ। लोगों का कहना है कि अब ये सरकार से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। कोलकाता से आगे आसनसोल का बात मैं बता रही हूँ कि वहाँ के लोग जो खुद बंगाली कल्चर के हैं वो अब कह रहे हैं कि भूल भुलैया में मैं नहीं रहने वाला हूँ, और मैं मोदी सरकार को चाहता हूँ, जो कि मोदी सरकार में वो देश के विकास देख रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं, ममता को क्यों नहीं चाह रहे? अगर आपने बातचीत किया तो ममता दीदी को क्यों नहीं चाह रहे अब? देखिए, ममता दीदी को नहीं चाहने का पहला तो है कि ममता दीदी का छवि जो बना है ना, वो अभी के समय में वो ममतामयी नहीं है। वो अपना स्वार्थ के लिए अपनी जनता को नहीं देख रहे हैं, वो तानाशाही कर रहे हैं, और तानाशाही के चलते वो राज करना चाह रहे हैं कोलकाता पे, बंगाल पे, और ये होने वाला नहीं है। क्या कुछ करेंगे इसके लिए बीजेपी की इसके लिए करती नहीं है, बीजेपी कर रही है। बीजेपी हर दिन अपने चुनाव ही लड़ती है और चुनाव की तैयारी करती है, और उसके कार्यकर्ता हर क्षेत्र में एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में कूद जाते हैं और अपना दमखम दिखाते हैं। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सर्वस्पर्शी, सबग्राही और सर्वव्यापी, ये हमारा मूल मंत्र है। न गरीब, न अमीर, न जात, न पात, हम नीचे के व्यक्ति से जा कर के सारे जगह अपने भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं को, अपने भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं को लोगों तक लाते हैं, और हम पूरे कामयाब होंगे इस चुनाव में, ये हमारा सोचना है। लगता है तेजस्वी यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे? जिस तरह से आप लोगों ने, बीजेपी ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, बेरोजगार युवा को, क्या वो मुद्दा भी कोलकाता में उठी? बिल्कुल, ये मुद्दा तो उठ रहा है। बहुत सारा युवाओं ने हम से ही पूछा कि हमने तो सोचा कि इतना सारा तेजस्वी यादव ने बोला कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, अब वो वहाँ पर क्या करेंगे ये बताएंगे। और तेजस्वी यादव का पता है वहाँ के उनके युवाओं ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं, चूँकि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के चाल पे चल रहे हैं। राहुल गांधी को युवा नकार दिया है, तेजस्वी यादव को भी नकार देंगे। हमारे पास युवा नेता बहुत ज़्यादा अभी आगे बढ़ रहे हैं उन युवाओं का साथ देने के लिए। बीजेपी ने तो भी वादा किया था चुनाव में युवाओं को रोजगार देने के लिए। बीजेपी ने जो वादा किया था आज वादा पूरा कर रहा है। पूरा का पूरा उठा के देखो, जहाँ तक है युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अपनी सारी योजनाएं को परिलक्षित कर रही है, और आप उसको बारीकी से देखो तो पाओगे युवा आज आत्मनिर्भर होने को जा रहे हैं। तो आपने देखा थे ना पूनम शर्मा के द्वारा क्या कुछ कहा गया। उन्होंने बंगाल चुनाव के लेकर ममता दीदी को एक तानाशाह के रूप में भी इन्होंने पेश किए हैं। नवादा से न्यूज के लिए अमन की रिपोर्ट।